फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर ममलिकत ने वजीर आजम की समरी मंजूर कर ली। सदर ममलिकत ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। फजाइया की सरबराह की तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि सब ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकासों से हम आहंग करार देती। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तिजारती हजम 20 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। किर्गिस्तान को कराची और गवादर बेहतरीन रसाई दे सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। कि अगर जेल तोड़ने की या हमलावर होने की बात की जाए तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे अताउल्लाह ने कहा है, उसमें रियासत के पास लीगल मैकेनिज्म भी है और रियासत अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के पास माइट भी होती है। जिस रियासत के पास माइट नहीं होती वो रियासतें चलती नहीं हैं। तो वो लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई से मुलाकातें जेल मैनुअल के क़वाइद और ज़वाबित के तहत ही हो सकती हैं। किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश की या ऐसा सोचा भी तो रियासत भरपूर रद्द-ए-अमल देगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि उज़्मा खान की मुलाकात रूल्स की खिलाफ वर्जी पर बंद की गई। जेल के बाहर सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद। ये नहीं होगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी कार्रवाई की हिदायत कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त कर दी। विफाकी वजीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के दरमियान मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर बातचीत। बलोचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क मौजूद कलदम तंजीमों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। कलदम तंजीमों के सरबराहों और कमांडर समेत 300 से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने की हिदायत। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। विफाकी सूबों को अखराजात की तफसीलात फराहम करने की तजवीज़। विफाक के कहने पर अखराजात का फैसला नहीं होगा। सिंध का मौक़िफ़। चेयरमैन FBR का सूबों पर अगले 3 साल में टैक्स को GDP के 3% तक करने पर जोर। साबका फाटा और आबादी समेत 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने। अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को मुनक़्क़िद करने का फैसला। एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का कौमी मालियाती कमीशन के इजलास पर इजहार इत्मीनान। इजलास अच्छे माहौल में हुआ। फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड में साबिक फाटा की शमूलियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तानी मईशत को बड़ा रिलीफ। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का ये डिपॉजिट फराहम करने का मुआहिदा किया था। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 6 कंटेनर्स तोरखम और जमरूद टर्मिनल पहुंच गए। अफगान हुक्काम की इजाज़त के बाद इमदादी कंटेनर्स की क्लियरेंस शुरू होगी। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग 8 घंटे बाद बुझा दी गई। इमारत मुनहदम हो गई। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग का अमल 7 से 8 घंटे तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के इलाके शरानी में चिलगोजे और जैतून के जंगलात में आग लग गई। जिला इंतजामिया आग बुझाने में मसरूफ PDMA से मदद तलब कर ली। नीपा हादसा होने के बाद किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया। जिसे भी खुले मेन होल का इल्म था वो सब जिम्मेदार हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कराची की मजीद 6 अहम शाहराहों पर 1+2 और 1+4 रक्षों के दाखिले पर पाबंदी आयद। शाहरा फैसल से आई चंद्रेगा रोड तक रक्षों का दाखिला ममनू करार। कोयटा में पुलिस से मुकाबले में जराइम पेशा लाशारी गैंग के 3 कारिंदे मारे गए। गिरोह सिंध और पंजाब में गाड़ियां छीनने और चोरी करने में मुलविस है। मारे जाने वाले मुल्जिमान पुलिस को मतलूब थे। कोयटा के इलाके खालिकाबाद में कौमी शाहराह के करीब 3 अफराद की लाशें मिली। गोलियां मारकर कत्ल किया गया। हाफिजाबाद में जहरीली दवा खाने से कमसीन बहन भाई जाँ बहक। 3 साला इब्राहिम और 2 साला नूर फातिमा नानी के घर आए हुए थे। कराची में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में रोबोट के जरिए कामयाब गायनी सर्जरी। रोबोट के जरिए 45 साला मरीजा का ट्यूमर और यूट्रस निकाल दिया गया। सिंध में डेंगू ने एक और मरीज की जान ले ली। हैदराबाद की मुतासरा बच्ची जाँ बहक। रवां साल डेंगू से अमवात की तादाद 39 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 173 केसेज रिपोर्ट। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीरात का ऐलान कर दिया गया। 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और गुजरांवाला में बादल बरसने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी का ऐलान। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से दाइश की मुआवनत के इल्जाम में अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान बाशिंदे जान शाह सफ़ी ने अफगानिस्तान में अपने वालिद दाइश कमांडर को असलहा पहुंचाया। मुलजिम 2021 में बाइडेन इंतजामिया के अलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमरीका पहुंचा था। अमरीका में FBI ने कैपिटल हिल हमला केस के अहम मुलजिम को 5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। हमले से कबल 30 साला ब्रायन कोल जूनियर ने सियासी जमातों के दफातर में पाइप बम नस्ब किए थे। इजरायली फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा और लेबनान में 7 अफराद शहीद कर दिए। 4 इमारतें भी तबाह। इजरायली फौज ने रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। रफा पर हमलों के दौरान हमास कमांडर को भी मारने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में इजराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। शवाहिद मौजूद होने का दावा। वाज़ेह किया कि इजराइल ने हमास की आड़ में पूरा गजा तबाह कर दिया। सदर पुतिन ने भारत के लिए रूसी तेल खरीदारी की अमरीकी पाबंदियों पर सवालात उठा दिए। कहा कि अगर अमरीका रूस से ईंधन खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। पुतिन की अमरीका को भारत पर पाबंदियां हटाने से मुतालिक मुज़ाकरात की पेशकश। दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन का जोश खरोश उरूज पर पहुंच गया। आइंदा साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ड्रॉज और ग्रुप्स का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान का फुटबॉल ऑफिशियल्स को वीज़ा ना देने पर ड्रॉज के बायकॉट का फैसला।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के आज आखिरी रोज सियालकोट 12 रन बगैर किसी नुकसान के अपनी दूसरी इनिंग आगे बढ़ाएगा। कराची ब्लूज ने सियालकोट को जीत के लिए 533 रन का हदफ दिया है।